अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको इल्म है कि मैंने पिछली वीडियो में जो सवाल जवाब के मुतालिक जो चल रही हैं, ये जो रिज़ल्ट वगैरह के मुतालिक चलती है, तो उसमें मैंने कहा था कि अगला जो टेस्ट है, जो थर्ड मंथ का तीसरे महीने का जो टेस्ट है, हो सकता है कि इसमें जो नंबर हैं टेस्ट के वो मैं थोड़े रिड्यूस कर दूँ। किस वजह से, क्योंकि जो अगला जो पेपर होना है जो लास्ट में फोर्थ मंथ यानी कि पूरे 1 ईयर का वो फ़ाइनल जो जिसको मैंने कहा था कि फ़ाइनल जो पेपर होगा, उस वजह से मैंने जो इस महीने का जो नंबर हैं वो मैंने थोड़े कम कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो है वो टेस्ट की डेट बताता हूँ कि जो टेस्ट जो होना है इंशाल्लाह ताला वो कब होना है। ये इस हफ़्ते को छोड़ के अगला हफ़्ता यानी कि जो बुध जुमेरात जो आ रही है इंशाल्लाह ताला 12 और 13 तारीख, जिस तरह आपके सामने आ रहा है 12-13 तारीख बुध जुमेरात वेडनेसडे और थर्सडे इंशाल्लाह ताला जो है वो टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइमिंग आपको पता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ कि जो वेडनेसडे यानी कि बुध वाले दिन 3:30 बजे से टाइमिंग शुरू होगी। 3:30 बजे से टाइमिंग शुरू होकर जुमेरात वाले दिन 3:30 बजे तक टाइमिंग होगी। यानी कि इस दौरान आप किसी भी टाइम जब आप फ्री हों या जो भी आपका टाइम निकलता है, 24 घंटे का टाइम है, आप किसी वक्त भी अपना जो है वो टेस्ट जो दे सकते हैं। अब इसमें एक ये बात आ जाती है कि जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने नंबर जो है रिड्यूस कर दिए हैं, तो इसी तरह मैंने जो टाइमिंग है पेपर देने की वो भी थोड़ी कम कर दी है। जिस तरह पहले पिछली बार था जो था वो 50 नंबर का पेपर था, तो टाइमिंग थी 1.5 घंटे की, ठीक है, 1/30 मिनट्स की। तो लेकिन जो अब है वो मैंने कर दी है 1 घंटे की, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, क्योंकि 30 नंबर का पेपर है, फ़ौरन हो जाता है। तो जो बड़ों का है वो 30 नंबर का पेपर है और 1 घंटे की टाइमिंग है। ये ज़रा अपने जो जहनों में है ये बात बैठा लें, तो क्योंकि बाद में फिर टाइमिंग वगैरह का थोड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, ये 2 बातें आ गई हैं बड़ों के लिए। सबसे पहले जो है वो टाइमिंग और तारीख जो है 3:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, और हाँ जी, बुध वाले दिन से लेकर जुमेरात 24 घंटे का टाइम है। इसी तरह बच्चों का भी 3:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 24 घंटे का टाइम है, और बच्चों के जो नंबर हैं वो हैं 20 नंबर के। बड़ों के नंबर 30 नंबर के हैं और बच्चों का जो नंबर हैं वो 20 नंबर के हैं, और बच्चों का जो टाइम है वो 45 मिनट का है, 45 मिनट्स का। तो इसका टाइमिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर बीच में इस तरह होता है कि ज़्यादा देर लग जाती है, 5-10 मिनट ऊपर निकल जाते हैं। तो इसलिए जिस टाइम आपने पेपर देना शुरू करना है यानी कि टेस्ट देना शुरू करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3:30 बजे यानी कि टाइमिंग शुरू होगी, आप 4 बजे पेपर लेते हैं, जो टेस्ट पेपर है वो आप मेरे से मंगवा लेते हैं कि इस तरह हमें टेस्ट पेपर जो है वो सेंड कर दें, हमने पेपर देना है। तो टेस्ट पेपर जिस टाइम आप ले लेंगे मेरे से, उस टाइम से आपकी टाइमिंग शुरू हो जाएगी। 4 बजे आपने पेपर लिया है अगर बड़ों में से, तो 4 बजे पेपर शुरू होगा और 5 बजे पेपर की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर बच्चों का है वो आपने 4 बजे लिया है, तो 4:45 पे बच्चों की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आपने इस टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखना है। और जो अब थोड़ी तफसीलन में बता देता हूँ कि बड़ों के 30 नंबर किस तरह से हैं। 10 MCQs हैं, उसके अलावा और 5 सवाल हैं, 2 नंबर का 1 सवाल है, यानी कि 6 सवाल होंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं 2 नंबर का। तो 2 = 5 2 × 5, तो ये हो गया = 10। ठीक है, 5 सवाल हैं और 10 नंबर के ये हैं सवाल। आगे लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है वैसे आपके लिए क्योंकि ज़्यादा फिर लिखना नहीं पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, हदीस है वो भी 10 नंबर की है। तो इस तरह 10-10 नंबर के 3 पोर्शंस हैं, एक MCQs का 10 नंबर का, एक क्वेश्चन आंसर का 10 नंबर का और एक हदीस का 10 नंबर का। ये 3 जो हैं वो बड़ों के लिए। अब आगे बच्चों के लिए जो 20 नंबर का है वो उसमें ये है कि 7 नंबर के हैं वो बच्चों के MCQs हैं, और उसके बाद 4 सवाल हैं। ठीक है, 8 नंबर के 2-2 नंबर के 5 सवाल होंगे, 4 उसमें से करने हैं, तो 2-2 नंबर के 4 सवाल हैं, 8 नंबर के सवाल हो गए। और उसके बाद फिर है 5 नंबर की जो है आयत। ठीक है, बच्चों का ये 20 नंबर पूरे हो गए, 7 और 8 ये हो गए, 15 नंबर हो गए। उसके अलावा जो बच्चों का जो आयत होगी वो हो गई 5 नंबर की, तो 20 नंबर पूरे हो गए। इस तरह बड़ों का 30 नंबर और बच्चों का 20 नंबर का जो टेस्ट पेपर है वो मुकम्मल हो गया। अब अगली बात आती है कि
सिलेबस की जो तैयारी है, जो मैंने आपको सिलेबस देना है, वो इंशाल्लाह ताला उसकी सिलेबस लेने की जो तारीख़ है वो है 8 तारीख या 9 तारीख, यानी कि सैटरडे या संडे को आपने मेरे से सिलेबस ले लेना है। इंशाल्लाह ताला सिलेबस तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है, तो ये जो सैटरडे आने वाला है अगले हफ्ते का जो शुरू है, तो इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है कि मेरे से सिलेबस ले लें। वैसे तो टाइमिंग जब तक पेपर की है शुरू होने की, यानी कि बुध वाले दिन तक जो टाइमिंग है, तब तक तो टेस्ट आपको जो सिलेबस आप ले सकते हैं किसी भी टाइम पे, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी ले लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन हो जाए और आप टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से दे सकें। तो 8 तारीख की जो है सैटरडे, वो आपने लाजमी तौर पर अपना जो है वो ले लेना है। अब आगे जो बात है कि जिस तरह आपको पता है कि मैंने सिलेबस जो है वो चल रहा है साथ साथ ही, पहले महीने का भी, बीच में ही सेकंड महीने का, सेकंड मंथ का भी और थर्ड मंथ का भी। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर पूछते हैं कि फ़र्स्ट मंथ का और सेकंड मंथ का बीच में दोनों याद करने हैं, तो इस तरह नहीं है। जहाँ से मैंने हेडिंग दी हुई है कि तीसरे महीने का सिलेबस, वहाँ से आपके तीसरे महीने का सिलेबस शुरू हो रहा है, आपने वहाँ से तैयारी करना शुरू करनी है। सेकंड मंथ की या फर्स्ट मंथ की उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि पहले मंथ का पहले महीने का सिलेबस ये है, दूसरे महीने का सिलेबस वो पीछे रह गया क्योंकि वो 2 महीने हो चुके हैं। आगे जो थर्ड मंथ का यानी कि तीसरे महीने का सिलेबस, आपने वहाँ से अपना जो तीसरे महीने की तैयारी है वो करनी शुरू करनी है। तो ये तरीका, और जो ये तीसरे महीने का सिलेबस और ये टेस्ट है, इसका जो आपको क्या नाम है, इसका जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा 14 या 15 तारीख को, क्योंकि 12 या 13 जो बुध जो मेरा आता है उस टाइम जो है वो टेस्ट होना, टेस्ट के बाद थोड़ा चेकिंग वगैरह करके और तस्वीर सही तरह से लेके भेजनी है। तस्वीर लेने में कोई यानी कि ब्लर ना हो, फिर मुझे टेस्ट चेक करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसीलिए आपने ज़रा थोड़ी एहतियात करनी है इस बारे में। और जो अगला महीना जो है इंशाल्लाह ताला उसमें टेस्ट नहीं होगा, जो अगला जो चौथा महीना उसमें टेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। पेपर जो है वो डायरेक्ट होगा, जिस तरह मैंने कहा था कि फ़ाइनल पेपर में इंशाल्लाह ताला वो है वो टेस्ट का जो पेपर का जो है वो इंशाल्लाह ताला वो अगली वीडियो जो होगी उसमें बताऊंगा कि वो पेपर कितने नंबर्स का होगा या किस तरह होगा, वो इंशाल्लाह ताला अगली से अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो तो है जो जिसमें मैं रिज़ल्ट वगैरह के मुतालिक बताऊँगा, रिज़ल्ट रिवील करना है। और उसके बाद फिर जो अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला जो 1 महीना पहले मैं आपको दे दूँगा जो तैयारी वगैरह करने के लिए, वो आपने उसमें इंशाल्लाह ताला देखना है और समझना है। जो खैर अभी जिन बातों के मुतालिक मैंने बताया आप उसको देखें, उसको समझें और अपने टेस्ट की और पेपर की जो है वो तैयारी करें। सिलेबस आपको इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को मिल जाएगा और आप ले लीजिएगा अपना सिलेबस। तो बाकी बातें इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं बताऊँगा और समझाऊँगा। तो अल्लाह ताला आपको जो आप कर रहे हैं और जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्तकामत दें और हमें दीन पर रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।